इस क्वेश्चन में कह रहा है दो समान आवेशों Q तथा Q को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर आवेश बड़ा Q रख दिया जाता है। Q का मान ज्ञात कीजिए यदि तीनों आवेशों का निकाय संतुलन में हो। ठीक है, तो देखो ये तो बहुत आसान है। सबसे पहली बात, ए और बी पे रखे हुए छोटे Q आवेश का जो चिन्ह होगा या तो दोनों धनात्मक हो या दोनों ऋणात्मक हो। बेटू शांत हो जाओ, बेटू सो जाओ। देखो ए क्या करेगा, बी को रिपेल करेगा, मतलब ये दोनों समान आवेश होगा ना, या तो दोनों प्लस प्लस हो या दोनों माइनस माइनस हो, यही होगा। तो ए बी को धकेलेगा इधर, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, मतलब ए ने बी को उधर धकेला। अब बी भी क्या करेगा, ए को इधर धकेलेगा, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, मतलब ए पे बी के कारण बल। ठीक, अब बीच में एक ऐसा आवेश होना चाहिए जो इन दोनों को अपनी तरफ खींचे, मतलब कैपिटल क्यू, बड़ा क्यू जो है वो ऐसा होना चाहिए जो दोनों छोटे क्यू को अपनी तरफ खींचे। तो इसका मतलब या तो ये माइनस होना चाहिए या प्लस होना चाहिए, मतलब ये दोनों अगर छोटे क्यू अगर प्लस है तो ये माइनस हो, और अगर ये दोनों छोटे क्यू अगर माइनस है तो ये प्लस हो, इस तरह का होना चाहिए। तो अब क्या करेगा, ये बड़ा क्यू इसे भी अपनी तरफ खींचेगा, ये हो जाएगा फोर्स ऑन ए ड्यू टू पी, मतलब ए पे पी के कारण बल। तो सीधी सी बात है, ए अगर क्यू अगर ए को खींचेगी तो ए भी तो क्यू को खींचेगा ना अपनी तरफ, तो ये हो जाएगा फोर्स ऑन पी ड्यू टू ए। क्लियर। अब ऐसे ही ये जो कैपिटल क्यू है ये बी वाले क्यू को खींचेगी अपनी तरफ, ये हो जाएगा फोर्स ऑन बी ड्यू टू पी, मतलब बी पे पी के कारण बल। अब बी भी चुपचाप नहीं बैठेगी, न्यूटन का तीसरा नियम तो लगेगा ना, तो बी भी क्या करेगी, पी को अपनी तरफ खींचेगी, फोर्स ऑन पी ड्यू टू बी। ठीक है, ये हो गया। अब देखो तीनों निकाय इक्विलिब्रियम में तब होंगे जब उनकी राइट लेफ्ट में लगने वाला फोर्स इक्वल हो जाए राइट की। तो इक्विलिब्रियम बोले तो संतुलन के लिए, संतुलन के लिए, संतुलन के लिए क्या होना चाहिए, एफ ए बी इक्वल टू एफ ए पी, ए पी। ठीक है, ए वाले बल को इक्वेट कर लिया। अब क्यू पे देखो, एफ पी ए बराबर एफ पी बी। ठीक है, तीसरा हो गया एफ बी पी बराबर एफ बी ए। हमसे पूछा गया है क्यू का मान। तो देखो अगर हम इसमें इसको इक्वेट करते हैं, मतलब ये तीसरा चार्ज है, ये बीच वाला चार्ज है, इसे अगर इक्वेट करोगे तो इससे तो स्थिति पता लगती है कि क्यू को कहाँ होना चाहिए, लेकिन ये दोनों आवेश बराबर है तो बीच में रहेगी, तो स्थिति का कोई लेना देना हमें नहीं है। तो किनारे वाले दोनों चार्ज में से किसी एक पे बल को संतुलन कर लो। तो पहले मैं इसी को संतुलन में कर रहा हूँ, एफ ए बी और एफ ए पी को, जिससे मुझे क्यू की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो एफ ए बी मैं किसे इक्वेट कर रहा हूँ, एफ ए बी इक्वल टू एफ ए पी। क्लियर, ये क्लियर ना, संतुलन के लिए यही होगा, बाएं तरफ जितना फोर्स बल लग रहा है दाएं तरफ भी उतना ही बल लगना चाहिए, तभी तो संतुलन में होगा। ऐसे ही क्यू पे होगा, ऐसे ही छोटे क्यू मतलब ए पे जो आवेश है उस पे भी सेम होगा, पी वाले आवेश पे भी होगा और बी वाले आवेश पे भी होगा। क्लियर, कोई भी चीज इक्विलिब्रियम के लिए मतलब उसके संतुलन के लिए दाएं हाथ की तरफ वाले दाएं तरफ की बल बाएं तरफ के बराबर हो जाए या ऊपर वाली बल नीचे के बराबर हो जाए। ठीक है, तो एफ ए बी इक्वल टू एफ ए पी। तो ए बी
तो ए और बी के बीच का बल निकाल रहे हैं। तो दूरी कितनी है, 2a। तो बल क्या हो जाएगा, के क्यू क्यू बाय 2a का 2a स्क्वायर। ऐसे ही ए और पी तो ये बीच वाले हो गए, ए पी तो सिर्फ इतना हो गया, इनके बीच की दूरी है ए। ठीक है, तो कलर फिर बदल लेते हैं। ये हो गया के क्यू क्यू बाय ए स्क्वायर। तो के क्यू से ये काट दिया, तो ये क्या आ गया, क्यू बाय 4a स्क्वायर इक्वल टू क्यू बाय ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, तो क्यू बराबर क्या आ गया, क्यू बाय 4। और इसे आप लिख दोगे ऋणात्मक, ऋणात्मक। अरे वाह, कितनी अच्छी राइटिंग में हिंदी लिखी मैंने आज। ठीक है, तो ऋणात्मक आवेश होना चाहिए। आप ऐसे लिख दो या फिर ऐसे लिख दो, क्यू बराबर माइनस क्यू बाय 4। हो गया, क्लियर।